ये संगठन ऐसे होता है जैसे हमारे सुप्रिय त्यागी जी ने बनाया। देखिए, सब वर्गों को साथ लेना, सारी महिलाओं को साथ लेना, सबको जिम्मेदारियां देना, सबको अपना अपना दायित्व देना, ये एक संगठन चलाने की बात होती है। आज जब उसको समझा तो उन्होंने देखा कि ये टैक्स को एक ना जंजाल बनाओ, जिससे क्या व्यापारी लोग इतने उस जंजाल के अंदर फंसे पड़े थे। देश के लिए एक नारा दिया कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। जो हमारा गरीब आदमी है, गरीब वर्ग है, उसको एक बढ़ोतरी मिले, वो अच्छा काम कर सके। मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ, जब हम ये कहेंगे कि हम स्वदेशी पहनते हैं और स्वदेशी खरीदते हैं और स्वदेशी उपयोग में करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। विपक्ष का काम तो हमेशा ना सरकार को कोसना ही होता है। अब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उम्र चली गई है, अब तो आने वाले दिन शैलजा जी के हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, सरकार अच्छे काम कर रही होती है और जो उनकी नीतियाँ, हमारी सरकार की नीतियाँ थी, वो जनता तक नहीं पहुँच पाती। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से। दोस्तों, आज पहला नवरात्रा है। पहले नवरात्रे पे देश में मोदी ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है जीएसटी का। अगर मैं बात करूंगा, देश भर में इसको लेकर बहुत बड़ी चर्चाएं की हुई हैं कि ये जीएसटी कम कर दिया गया। आज उसी पर एक सार्थक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिला प्रभारी हितेश चौधरी जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इस जीएसटी में जो बदलाव हुआ है किस तरीके से देखते हैं। हितेश जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने पूरे देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी माता रानी आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और अभी आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि आप जीएसटी को कैसे देखते हैं। देखिए, मैं जीएसटी के बारे में बताऊँ। जब 2014 के अंदर जब हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने आते ही इसमें देखा कि टैक्स के अंदर पूरे टैक्स की जो रूपरेखा थी, उन्होंने उसको समझा। जब उसको समझा तो उन्होंने देखा कि ये टैक्स तो एक ना जंजाल बना हुआ है जी, जिससे क्या व्यापारी लोग इतने उस जंजाल के अंदर फंसे पड़े थे, उन्हें टैक्स के लिए इतना परेशान किया जाता था कि वो सारा दिन कागज कार्रवाई करते रहते थे, अपने सामान भी नहीं बेच पाते थे जी। उसका रीज़न ये था कि इतने सारे टैक्सेस लग रहे थे। पहले आप देखेंगे सेल टैक्स अलग लगता था, एक्साइज टैक्स अलग लगता था, वैट अलग लगता था। इस तरह से अनेकों टैक्स इनके ऊपर लगते थे। फिर उनको भरना, उनके रिटर्नें फाइल करना, तो एक व्यापारी वर्ग के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम था। प्रधानमंत्री जी ने अपना विजन इसके अंदर देखा और सोचा कि ये हमारे व्यापारी भाइयों के लिए बहुत ही एक जटिल समस्या है। इस जटिल समस्या को कैसे खत्म किया जाए, तो उन्होंने इस देश के लिए एक नारा दिया कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा कि देखिए, एक हम ये जीएसटी लेके आएंगे, जिससे क्या, और इसका सरलीकरण करेंगे और इतना इसको सरल कर देंगे कि कोई भी आदमी आराम से एक ही टैक्स दे और सबके लिए ये समान हो जाए। अब क्या होता था कि एक स्टेट ने अपना गुड्स भेजा, दूसरी स्टेट के पास जब दूसरे प्रदेश के पास जाता था, वो अपना अलग कर लगाता था। तो होता क्या था, इससे क्या चीज़ें महंगी होती जाती थी। वास्तव में अगर कोई 10 रुपये की चीज़ है तो वो टैक्स लग के वो 25-30 रुपये की बन जाती थी, जिसका खामियाजा हमारे जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आम जनता की सरकार है और हम आम जनता के लिए बने हैं। तो उन्होंने ये इस जीएसटी को लेके आए और आज से ये जीएसटी ये लागू हो गई है। और उन्होंने कहा कि ये पहले देखो, देश की अर्थव्यवस्था उन चारों इस चीज़ों को करने के लिए पहले 2-3-4 तरह के हमारे टैक्स के स्लैब थे। उन्होंने कहा इस देश के अंदर अभी 2 ही स्लैब रहेंगे, 5% और ये 18% के। और जो कॉमन आमर्रा की चीज़ें हैं वो सारी की सारी उन्होंने 5% के उसके दायरे के अंदर ला के रख दिए। अब होगा क्या, अब ये जो 5% इन्होंने ये कम किया, जो आम मर्रा की चीज़ें, इसमें क्या, घी जो बेसिक एक नीड है, मक्खन, दूध, टूथब्रश, ये कोलगेट,
ये सारी चीज़ें उन्होंने सृष्टि की ताकि आम जो हमारा गरीब आदमी है, गरीब वर्ग है, उसको एक बढ़ोतरी मिले, वो अच्छा काम कर सके, उसकी भी अच्छी तरह से होए, अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, वो उनकी एक उस सोच पे किया। और सेम इसी तरीके से एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह जो है ये भी उन्होंने उसी दायरे में लाए। अब मैं आपको एक औसतन बताता हूँ। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। देखिए, इससे फ़ायदा हुआ कि एक औसतन तकरीबन मैं मानता हूँ 1850 रुपये हर आदमी को इससे उसको बचत मिलेगी। जी, बचत मिलेगी। मोदी जी ने कल स्वदेशी अपनाओ और किस तरीके से देखते हैं वहाँ पर, किस तरीके से उनकी बात से देश में, क्योंकि विदेशी जो उत्पाद हैं बहुत ज़्यादा भी आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चलन हो गया। पूरे त्योहारों का सीजन आज से स्टार्ट हो गया है, पूरे अभी महीना 2 महीना पूरा त्यौहार पूरे मार्च तक चलते हैं, तो कैसे आप मानते हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं कि हम भारत को एक विकसित देश बनाएं। और ये विकसित देश कब बनेगा? उनका एक सपना है कि हम 2047 तक इसको भारत को विकसित देश बना के रहेंगे। वो कैसे होगा? वो जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तब जाके ये विकसित हो सकता है। तो उन्होंने यही कहा है कि स्वदेशी पहनिए, स्वदेशी खरीदिए और स्वदेशी ही बेचिए। आज मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ, जब हम ये कहेंगे कि हम स्वदेशी पहनते हैं, स्वदेशी खरीदते हैं और स्वदेशी उपयोग में करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और 2047 तक जो हम सोच रहे हैं कि भारत को एक विकसित देश के रूप के अंदर ले जाएं, तो वहाँ तक हम ले जाएंगे। और इससे एक सा फायदा और होगा, जब हम स्वदेशी का हम प्रयोग करेंगे तो हमारे जितने भी युवा नौजवान भाई हैं उनसे रोज़गार मिलेगा इसको, क्योंकि जब स्वदेशी बनाएंगे तो उत्पाद के अंदर बहुत आदमियों की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे को क्या इससे रोज़गार भी मिलेंगे, हमारा देश डेवलप होगा। तो ये मैं स्वदेशी के ऊपर यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें एक समृद्ध और एक भारत को 2047 तक हमें बनाना है, तो हमें सबको गर्व से कहना चाहिए कि हम ये स्वदेशी के ऊपर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उसके ऊपर हमें काम करना होगा सभी को। नितेश जी, अब आप एक राजनीति व्यक्ति हैं, किस तरीके से देखते हैं विपक्षी पार्टियां निशाना कर रही है, बिहार में चुनाव है, जीएसटी को लेके कि अभी बिहार के चुनाव के समय मोदी जी ने ये एक हुक्म का एक फेंका है जो बिहार राजनीति को नया रूप देगा। पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं, आसपास से हमारे पास भी कहीं आप बातचीत आई है, कैसे देखते हैं, वहाँ पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं, विपक्ष का तो ना कितना भी अच्छा काम कर लें आप, विपक्ष का काम तो हमेशा ना सरकार को कोसना ही होता है। देखिए, बिहार चुनाव ये एक प्रक्रिया है, जो एक टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। जब समय पूरा हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से क्या है, हर स्टेट के अंदर ऐसे चुनाव होते हैं और आते जाते हैं। देखिए, ये जीएसटी का जो है, ये बिहार चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं। ये एक प्रोसेस है जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत 2047 तक हम कैसे इसको सक्षम बना सकते हैं। ये उस दृष्टिकोण से हमने इस स्लैब को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम किया है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ये विपक्ष वाले तो पता नहीं कुछ कुछ कहते रहते हैं और इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। जी, यहाँ पर बीजेपी, अगर मैं कांग्रेस के बात करूं, अभी जिला जो यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर जन समस्याएं सुनने भी लग रही हैं, किस तरीके से देखते हैं? गुरुग्राम के आपने बड़े करीब से देखा है, समस्याएं हैं। हालांकि कल भी सड़कें, जो गुड़गांव की सड़कें जो खड्डे पर वो किया तो काफ़ी जगह खड्डे भर भी जा रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से देखते हैं? क्या वो समस्याएँ कब तक दूर होंगी? और जिलाध्यक्ष जो समस्याओं की बात कर रहे हैं, क्या उन पर बीजेपी किस तरीके से देखती है? देखिए, एक तो मैं आपको ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। देखिए, ये क्या है, अपने कागज में पता लगा था कि वो जन समस्याएं सुनने के लिए ऐसा ड्रामा कर रही है। अरे भाई, तुम्हें जन सुनने की क्या बात है? आप गुरुग्राम के निवासी हो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको लेके आओ, हमारे को बताओ या आप काम कराओ। उसके सुनने से वो पेपर लेके उन आदमी को क्यों तकलीफ के अंदर वो लेके आ रहे हो? आपको, हमें पता है कि आप कुछ काम कर नहीं सकते, तो फिर अननेसेसरी दुनिया को लेके अपने पास बुला के उसका कोई फायदा नहीं है। क्या ड्रामेबाजी? ये बिल्कुल 100% मैं तो इसको ड्रामेबाजी कहूँगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। देखिए, मैं आज भी आपको ये बताता हूँ, चाहे कांग्रेस का शुरू से लेके ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी
कोई भी इसके अंदर मैं ये कहूँगा संगठन के अंदर कोई चीज़ नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अभी मैं कल भी मैं ये चीज़ देख रहा था, वहाँ पर जन्मदिन था गोगी जी का। वहाँ के ऊपर अगर मैं राज्य स्तर की बात करूँ तो वहाँ पर वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि अब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उम्र चली गई है, अब तो आने वाले दिन शैलजा जी के हैं। तो अब ये बताओ, जब और वो वही मन से कह रहे हैं अब तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, एक नई राजनीति नया संगठन बनाना पड़ेगा। अब जब ऊपर के ही नेता इनके लोग इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं तो संगठन है कहाँ? जब वो तो खुद ही मान चुके हैं कि ये संगठन नहीं है। और हम तो पहले भी ये आपको कह चुके हैं कि देखो बीजेपी के मुकाबले में वो कहीं भी नहीं है। और ग्राउंड के ऊपर कांग्रेस ना तो पहले थी और ना आज है। जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। प्रदेश स्तर की बात करें, अब जिला स्तर पे भी आ जाते कांग्रेस, वहाँ पर क्या करें? देखो जिला स्तर की अगर मैं पर अपने यहाँ गुड़गांव जिले की बात करूँ, देखो यहाँ पर भी अभी नए इन्होंने जिला अध्यक्ष अपने बनाए। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर मैंने ये देखिए इनके कार्यक्रम में जो जिला अध्यक्ष जी की दौड़ में थे, कोई भी एक आदमी इनके प्रोग्रामों में नहीं जाता, एक दूसरे के में नहीं जाता, दूसरा दूसरे के में नहीं जाता। हाँ, अगर कोई सेंटर से इनका कोई बड़ा नेता आ जाता है तो सारे अपने हाजिरी दिखाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाकी इस संगठन के अंदर कोई भी कुछ नहीं है, सब अब अपने राह अलग अलग लेके चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सबसे मूल रूप से ऊपर संगठन ही सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वोपरि है। अभी हमारे मैं अपने जिला अध्यक्ष जी की बात करूँ, उन्होंने इस संगठन को, मैं पहले भी एक चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि संगठन ऐसे होता है जैसे हमारे असुरप्रिय त्यागी जी ने बनाया। देखिए, सब वर्गों को साथ लेना, सारी महिलाओं को साथ लेना, सबको जिम्मेदारियां देना, सबको अपना अपना दायित्व देना, ये एक संगठन चलाने की बात होती है। आज मैं जैसे अभी बात करूँ, अभी जीएसटी के ऊपर बात करूँ, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने हमारे सभी पदाधिकारियों को सबको कहा है, देखिए सरकार अपना बेहतर ढंग से हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देखिए सरकार इतनी अच्छी काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। आप लोग चाहे अखबार के माध्यम से या जनता के माध्यम में जाइए, उन्होंने हमें कहा है कि आप जाइए और उनको बताइए कि सरकार की नीतियां क्या हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, सरकार अच्छे काम कर रही होती है और जो उनकी नीतियां, हमारी सरकार की नीतियां थी, वो जनता तक नहीं पहुंच पाती और जिससे क्या उनको वो लाभ नहीं मिल पाता। ये स्पेशली हमारे जिला अध्यक्ष जी ने हमें निर्देश भी दिए हैं, हमसे आग्रह भी किया है सभी के कि आप जाइए और सरकार की जो उपलब्धियाँ उनको गिनाइए। और मैं तो अपने जिला अध्यक्ष जी के बारे में ये कह सकता हूँ कि पहले भी कहा था, इतना दूरदर्शी और इतना काम करने वाला, आप कभी भी आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के गुरु कमल में आके देख लीजिए, वो सुबह सही 9:30-10 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं उनकी समस्याएं सुनते हैं और जितना भी होता है उनको हल करने का वो प्रयास करते हैं। जी, अभी कल पे अगर मैं बात करूं, गुरुग्राम के कुछ पार्षद हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बीजेपी को निशाना साधते हुए उन्होंने कई मुद्दों पे बात भी की अपने अपने वार्डों में, वो हुए। और क्या ये सीनियरिटी में और उसका खेल हुआ है या वो नीतियों से प्रभावित हुए, वहाँ पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, जो ये पार्षद थे, ठीक है, ये चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े थे जी, हमारे जो उत्तर पार्टी की तरफ से थे वे भी चुनाव लड़े। हालांकि इन सब के अंदर वोटों का थोड़ा बहुत ही अंतर रहा था, वो भी हमारे लिए सम्मान्य है। और ये भी अब ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इनकी मूल रूप से इनकी जो विचारधारा वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही थी। ये भारतीय जनता पार्टी के पहले भी कार्यकर्ता थे। किसी कारणवश ये उस टाइम इनको टिकट नहीं मिल पाया। देखो, हर आदमी चाहता है कि मुझे टिकट मिले हैं, पर टिकट तो उस क्षेत्र में एक ही आदमी को मिलता है। ऐसे वैसे मैं तो ये कहता हूँ, सब किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं होती। कोई बात नहीं, अब नहीं मिला तो अगली बार मिलेगा। पर ये हमारे आए हैं, इन्होंने, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही पहले भी कार्यकर्ता थे, इनका भी स्वागत है। अब ये हमारे सदस्य के रूप में अब ये काम करेंगे। हमें तो देखो, कोई भी आए
भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। चाहे हम तो कहते हैं कोई कांग्रेस वाला भी कोई आना चाहिए, वे भी आए, पर हमारी पार्टी किसी के लिए दरवाजे हमने किसी के लिए बंद राजनीति में करके- संभावना है हमेशा। देखो, राजनीति में संभावना हमेशा रहती है, और हम तो ये कहते हैं कि जो भी कोई काम करे वो जनहित के अंदर कार्य के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, देश है हमारा, उसके बाद में हम आते हैं। गुरुग्राम की तस्वीर तुरंत कैसे देखते हैं? गुरुग्राम, देखिए, हमारे अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ से मंत्री राव नरवीर सिंह, उन्होंने भी बड़ा स्पष्ट कहा है, उनका भी एक ये सपना है, सभी का सपना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि ये देखो, गुरुग्राम एक ऐसा डेवलपिंग हब है, यहाँ पर बहुत प्रदेशों के MNC यहाँ पे के लोग आते हैं और वो कार्य करते हैं। हम इसको ना एक बहुत ही स्वच्छ और सुंदर और एक बहुत ही भव्य, एक अच्छा, एक आदर्श, एक मॉडल के रूप के अंदर इसको देखना चाहते हैं। मंत्री जी ने भी कहा कि जितना भी ये पानी भर जाता है या इस रोडों की टूट जाती है, ये सारी चीज, ये ना, ये बारिशों के दिनों में नहीं होना चाहिए, ये पहले ही होना चाहिए। और अभी जैसे ये बारिशें खत्म हुई हैं, अभी मंत्री जी और ये सारे हमारे विधायक जी इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और इनके टेंडर्स होंगे, इनके दोबारा टेंडर्स होंगे, इनको स्वच्छ और एक बिल्कुल साफ सुथरा और एक पक्की रोडें, कहीं कोई खड्डा ना हो, कहीं कुछ ना हो, इनके सब के टेंडर होंगे और आप बहुत जल्दी गुरुग्राम को एक राष्ट्रीय स्तर का एक वो सिटी के अंदर आप इसको काउंट करें। जी, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर तरीके से जो हमारे हितेश चौधरी जी उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं गुरु कमल में, किस तरीके से आगे सर्वप्रिय त्यागी जी आगे बढ़ा रहे हैं संगठन को, तो वो सभी चर्चाएं हमने की। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार फिर मैं नवरात्रों की शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपकी पल पल की अपडेट मैं अपने चैनल पर दिए देता हूँ। और दोस्तों, अब जब यहाँ तक आई गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।